एनालॉगस स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब एनालॉगस स्ट्रक्चर, होमोलॉगस स्ट्रक्चर, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और इसके एग्जांपल्स। तो अगर आपने पीवाईक्यू ठीक से देखा होगा तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछता है। ठीक, तो देखते हैं। Analogous organs are the organs that are different anatomically in structure but perform the same function। मतलब कि दिखने में डिफरेंट दिखते हैं लेकिन इनके जो फंक्शन होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो दे आर इन्वॉल्व इन द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ए और सी पहले भी आपको ट्रिक से बताया था कि हम एनालॉगस ऑर्गन्स की बात करेंगे तो वहाँ पे मतलब एनालॉगस और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक, ए सी, और होमोलॉगस डी, डाइवर्जेंट एच डी ए सी। ये ट्रिक था हमारा, हम पहले भी इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर चुके हैं। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो एक फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन है जहाँ पे अलग अलग स्पीशीज़ जो इवॉल्व होती हैं इंडिपेंडेंटली, डिपेंडेंट नहीं होती हैं टू डेवलप टू अचीव अ सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन। तो इसमें इंडिपेंडेंटली इंपॉर्टेंट है, बाकी तो पता चली गया। इन टर्म्स ऑफ क्लैडिस्टिक्स, तो क्लैडिस्टिक्स क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा इवोल्यूशनरी ट्री ना, ऐसे रहता है, यहाँ से स्प्लिट हो गया ये ऐसे, तो फिर ऐसे स्प्लिट हो गया ऐसे, ये चीज़। तो ये रेप्टाइल्स में भी फिर ऐसे बढ़ते जाता है, इवोल्यूशनरी ट्री की बात हो रही है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन फिनोमेना इज़ होमोप्लासी। तो होमोप्लासी का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि सेम फंक्शन होगा, एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, रिजेंबल ईच अदर, डिडंट हैव अ कॉमन एंसेस्ट्रल ओरिजिन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में कॉमन एंसेस्टर ओरिजिन नहीं होता है, कॉमन ओरिजिन नहीं होता है, इनके पूर्वज कॉमन नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कि विंग्स ऑफ बैट्स, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, ये एग्जाम्पल है। तो बर्ड्स में जैसे हम बात करें तो विंग स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। फिर इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें उसमें क्या होता है, तो विंग्स जो इंसेक्ट्स के होते हैं वो एंटेजमेंट का एक्सटेंशन है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है, ऑब्वियसली बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है। अगर हम बैट की बात करते हैं तो उसमें क्या है, उसमें यही है कि विंग्स सिंपली फोल्डेड स्किन होते हैं उनके फिंगर्स पे। तो जैसे ये ना, फोल्डेड स्किन ऑफ देयर फिंगर्स, ये चीज़, ये है, ये इनके ये फिंगर्स, फोल्डेड स्किन, ठीक, ये है ढका हुआ है पूरा, और ये बटरफ्लाई। तो ये है विंग्स ऑफ बैट, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, एग्जाम्पल है इसका, ठीक। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि बोला है ये कॉमन एंसेस्टर्स इनके नहीं थे। स्वीट पोटैटो और पोटैटो नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड रूट, PYQ है, दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग द स्टार्च फॉर द प्लांट्स, ठीक। तो इनका फंक्शन क्या है, ये स्टार्च को स्टोर करते हैं प्लांट्स के लिए, ये तो सब जानते हैं। पोटैटो की हम बात करें, नॉर्मल पोटैटो है, ये क्या है, ये सिंपली एक मॉडिफाइड स्टेम है, ये भी PYQ है। दोनों को मैच द फॉलोइंग करके पूछता है या वन लाइनर में पूछता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में कैसे करके देता है कि स्वीट पोटैटो इज़ मॉडिफाइड स्टेम और पोटैटो इज़ मॉडिफाइड रूट, मतलब क्रिस क्रॉस कर देता है। तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है इस क्वेश्चन में, ठीक। तो कोई ट्रिक बना के याद करना पड़ेगा कि स्वीट पोटैटो जो है मॉडिफाइड रूट है और पोटैटो जो है वो सिंपली मॉडिफाइड स्टेम है। तो फंक्शन सेम है, स्टार्च को स्टोरेज करना। तो मॉडिफाइड रूट है, PYQ है, दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग स्टार्च। पोटैटो जो नॉर्मल होता है वो मॉडिफाइड स्टेम है, यही PYQ है। पारो, ठीक, इनको तो सब जानते हैं। तो स्वीट, P फॉर पोटैटो, R फॉर रूट, मॉडिफाइड रूट है ये। अगर एक याद हो गया तो दूसरा याद ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी दूसरे के लिए भी है। पोमोडोरो एक स्टडी टेक्निक है जिसका मतलब होता है कि 25 मिनट स्टडी करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, सब जानते हैं इसको, स्टडी टेक्निक है। स्टडी, ST फॉर स्टेम, PO पोटैटो, याद हो जाएगा, ठीक है, देख लो। स्वीट, पारो, पोटैटो, मॉडिफाइड स्टेम, पोमोडोरो, स्टडी, ST स्टडी टेक्निक, ठीक, भूलना नहीं है, आप भूलेगा भी नहीं। तो आगे हम ब्यूटीफुल सा डायग्राम है, इसको देखते हैं। आइज़ है, एक्सिलरी बर्ड, यही PYQ है। पोटैटो ट्यूबर्स ऐसे दिखता है, पोटैटो प्लांट्स, ठीक, देख लेते हैं इसको। फिर और डायग्राम है, जर्मिनेटिंग आई बर्ड, स्कार, ये स्केल लीफ, स्कार या स्टेम, ये, और आई बहुत बार पूछता है, कई बार तो डायग्राम दिखाने के लिए भी आ जाता है कि इसमें से आई कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये है जो स्वीट पोटैटो की हम बात कर रहे थे उसी है। ये पेंसिल रूट है, ये जो ऐसे लंबा सा है ये फाइबर दिख रहा है, फाइबरस रूट है, और ये स्टोरेज। ठीक, 3 है। वही चीज़ यहाँ भी दिया है ये, तो दोनों को ध्यान से देख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है फायर थॉर्न और बारबेरी, उसी का एग्जांपल है। तो दोनों प्लांट्स के पास स्पाइन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। स्टेम जो है वो मॉडिफाइड होता है थॉर्न्स में, फायर थॉर्न्स में, और बारबेरी में लीव्स मॉडिफाइड होते हैं थॉर्न्स में। तो बारबेरी में, यह है बारबेरी, यहाँ पे लीव्स जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटे में बदल जाती हैं, और यहाँ पे फायर थॉर्न्स में क्या होता है, स्टेम, यहाँ पे लीव्स और यहाँ पे स्टेम। नेक्स्ट है पेंगुइन और डॉल्फिन फ्लिपर्स। तो डॉल्फिन वॉक्स ऑन लैंड, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए, मिनिमम बोल सकते, बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम तो वॉक करते हैं। दे हैव इवॉल्व फ्रॉम मैमल्स। तो ये इतना खास इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। पेंगुइन्स कैन स्टिल फ्लाई एंड सीम्स टू बी डेवलप्ड फ्रॉम द बर्ड्स, बोथ हैव फ्लिपर्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट हेल्प देम स्विम इन द वाटर। दोनों के पास, हम अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये और ये दोनों के फ्लिपर्स को, और इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा ये चीज़। ऑक्टोपस एंड मैमलाई। ऑक्टोपस के लिए जो पोजीशन ऑफ लेंस होता है ना, वो चेंज्ड होता है टू द फोकस ऑन दी ऑब्जेक्ट। दैट इज, लेंस जो होता है ऑक्टोपस का कैन मूव क्लोज, या बहुत क्लोज, या फिर बहुत दूर से ही फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू फोकस ऑन इट। तो बहुत मतलब मूव क्लोज और फार, ये तो सब जानते थे, ये चीज़ है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये है ऑक्टोपस, ये इसकी ब्यूटीफुल सी आँखें, ये है हमारा मैमल, और ये ऑक्टोपस। होमोलॉगस की देख लेते हैं। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स जो है वो ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं, स्ट्रक्चर सेम देखने मिलता है, लेकिन इनके फंक्शंस बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट है, तो मतलब HD, जहाँ के एच दिखे तुरंत HD और AC। ठीक, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में होता क्या है कि जो स्पीशीज़ होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं टू द सेम एंसेस्टर्स। यहाँ पे सेम एंसेस्टर्स से रिलेटेड हैं, और वहाँ पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में सेम एंसेस्टर्स से रिलेटेड नहीं थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिमिलर स्ट्रक्चर डेवलप होता है एंड परफॉर्म वेरियस टास्क्स अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो डिफरेंट परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर काफ़ी सेम देखने मिलते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि वर्टिब्रेट 4 लिम्स, तो ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जैसे कि डॉग्स है, ह्यूमन है, कैट्स है, इन सब में अगर हम देखेंगे तो जो उनका स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा सेम है, लेकिन उनका अगर वो जो काम कर रहे होते हैं, फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर ले जाते हैं। व्हेल जो है वो फ्लिपर्स का यूज़ करते हैं स्विमिंग करने के लिए, जबकि ह्यूमन है, कैट है, वो सब लिम्स का यूज़ करते हैं वॉक करने के लिए। बर्ड्स ऑब्वियसली वो अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हैं उड़ने के लिए। माउथ पार्ट्स का हम देख लेते हैं, एग्जांपल उसी का ही एग्जांपल है। तो डिफरेंट इंसेक्ट्स का, जैसे कि तो माउथ पार्ट्स जो बटरफ्लाई का है वो नेक्टर सकिंग में काम आता है, ग्रास हॉपर्स जो है वो उनके माउथ पार्ट्स बाइटिंग में, और मस्कीटोज ब्लड सकिंग में। ये विजुअल्स हैं, तो ये और ये और ये ब्लड सकिंग, ये नेक्टर सकिंग। लीव्स ऑफ प्लांट्स, जैसे कि कैक्टस, पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, इन सब के लीव्स जो है वो, इन सब के प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो कॉमन एंसेस्टर्स इनके हैं, लेकिन इनके यहाँ अगर हम फंक्शंस को देखेंगे बहुत अलग हैं। जैसे जो कैक्टस हैं उनके लीव्स मॉडिफाई हो गए हैं ताकि जो वाटर लॉसेस के मतलब रिड्यूस को कम कर सकें, जबकि अगर हम वीनस फ्लाई ट्रैप के लीव्स को देखेंगे तो ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करने में काम आता है। जैसे कि जिससे कि वो क्या करते हैं कि वो उनका खाना है, तो वहाँ से वो नाइट्रोजन डिराइव करते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए। एग्जांपल अगर हम देखें, ये है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये तो ऐसे ही ये खुलता है और इसमें आते हैं इंसेक्ट्स, और ये वहाँ से अपना खाना इसे ले लेते हैं। इनको कार्निवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं। ये है नेपेंथिस, पिचर प्लांट, नेपेंथिस, सेम इसकी भी वही कहानी है। और ये सनड्यू, ये कैक्टस है, वही है, वाटर लॉस की कमी को वो
रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस को। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करते हैं तो नॉट ऑल सिमिलैरिटीज़ इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी सिमिलैरिटीज़ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन हो। स्पीशीज़ जो है वो फ्रॉम डिफरेंट इवोल्यूशनरी ब्रांचेस मे रिजेंबल ईच अदर इफ़ दे हैव सिमिलर इकोलॉजिकल रोल। अगर इकोलॉजी सेम रही हो तो हो सकता है कि वो एक जैसे दिखने लगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनका जो मतलब स्पीशीज़ फ्रॉम डिफरेंट इवोल्यूशनरी ब्रांचेस, हो सकता है कि ब्रांचेस एकदम अलग अलग हों। जैसे अभी क्लैडिस्टिक्स की बात करी थी ना हमने, तो ब्रांच कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, लेकिन अगर देखते हैं कि वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, रिजेंबलिंग है, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और सिमिलैरिटी ड्यू टू कन्वर्जेंस इज नॉट अ बेसिस फॉर इंक्लूडिंग स्पीशीज इन द सेम टैक्सोनॉमिक ग्रुप। तो जस्ट बिकॉज को एक जैसे दिख रहे हैं, रिजेंबल करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उनको उठा के टैक्सोनॉमिक ग्रुप में सेम कैटेगरी में डाल दें, सेम स्पीशीज़ में, ये सही नहीं है। तो एग्जांपल होगा स्विमिंग, कार्नी और नीश। तो नीश का मतलब होता है एक पर्टिकुलर हैबिटेट, रहने की जगह। ठीक, तो यहाँ पे जो नीश है, The niche was exploited by a number of unrelated vertebrate groups at different times in the history of life. तो ये है कि अलग अलग टाइम पे इकोलॉजी के हिसाब से जो जहाँ जिसको जगह मिली वहीं वो रहे, और वहीं से उनकी स्पीशीज़ आगे बढ़ती गई, फिर बाद में एवोल्यूशन जो है ऐसे आगे बढ़ा है। तो सिलेक्शन प्रेशर ऑफ दिस niche प्रोड्यूस्ड फिन्स, फ्लिपर्स एंड स्ट्रीमलाइन बॉडीज़। तो फिन भी आया है, फ्लिपर्स भी आए हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी भी आई है रैपिड मूवमेंट के थ्रू। तो जो जहाँ जैसे मिला जिसको इन्वायरमेंट, उसी के हिसाब से वो अपना इवॉल्व होते गए। रेप्टाइल्स, एक थायोसोरस एक्सटिंक्ट हो चुका है, काफ़ी दिखने में सब के सब एक जैसे लग रहे हैं ना। फिश, शार्क और मैमल, डॉल्फिन, और ये बर्ड, पेंगुइन, ये कन्वर्जेंट के एग्जांपल्स हैं। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से नोट मत बनाओ, लेकिन ये वाला टेबल का 100% नोट बना लेना। ठीक, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन सेम चीज़ है कि सिमिलर इन ओरिजिन, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। एग्जाम्पल्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स जो कि 4 लिम्स के हैं, इसके उनका जो एनाटॉमी है वो काफ़ी सिमिलर दिखता है, जैसे कि ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है, फेरेंजेस, ये सब सेम दिखते हैं, लेकिन उनके फंक्शंस बहुत अलग अलग हैं। प्लांट्स में थॉर्न्स ऑफ बॉगनवेलिया, टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबीटा, ये PYQ दी मोस्ट रिपीटेड PYQ है, लगभग हर दूसरे साल देखने मिलता है, लगभग सारे बायोलॉजी के एग्जाम्स में देखने मिलता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंड्रिल्स क्लाइंबिंग के लिए, तो टेंड्रिल्स वो जो पास्ता होता है ना, ऐसे वाला पास्ता ऐसे होता है टेंड्रिल्स। अगर आपने कभी जो खीरा वगैरह होता है ना, उसके सब्जियाँ जहाँ उगाई जाती हैं बहुत करीब से देखा हो तो आपने देखा होगा टेंड्रिल्स को। नहीं दिखा है तो यहाँ पे आगे एक पिक है, लेकिन इंटरनेट है तो ऑब्वियसली यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो, डिटेल में मिल जाएगा। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉगस स्ट्रक्चर ब्रिंग अबाउट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। AC एनालॉगस, कन्वर्जेंट, HD होमोलॉगस, डाइवर्जेंट, यही रट लो। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो आइज ऑफ ऑक्टोपस मैमल हम अभी देख के आए हैं, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन डॉल्फिन अभी देख के आए हैं, प्लांट्स में रूट मॉडिफिकेशन इन स्वीट पोटैटोज अभी देख के आए हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन इन पोटैटो, फिर से रिकॉल कर लो, स्वीट पोटैटोज रूट, स्वीट पारो, या तो क्या है स्टेम मॉडिफिकेशन इन पोटैटो, तो पोमोडोरो ST स्टडी टेक्निक। तो हमें यहाँ पे याद ही हो गया है, ज़रूरत क्या है टेबल बनाने, लेकिन ठीक है। बोथ आर हैविंग कॉमन फंक्शंस, स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नोट नहीं बना लेना। ये है क्यूकरबीटा, ये है बॉगनवेलिया, ये है थॉर्नस का कांटा, और ये रहा पास्ता टाइप्स, यही है लच्छेदार टाइप होता है। तो ये टेंड्रिल्स है ना, ये टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबीटा, ये और ये किसका एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है, मतलब कि इनका जो ओरिजिन है सिमिलर है, लेकिन इनके फंक्शंस कितने अलग अलग हैं, ये फंक्शंस कितने अलग अलग हैं। होमोलॉगस का एग्जाम्पल है ये, वही जो हम देख रहे थे रेडियस, अल्ना और वो सब था, इसी को विजुअल तरीके से अच्छे से दिखाया है। मतलब जैसे ये पेंगुइन का है, बैट का है, ह्यूमन का है, ये बैट है, वेल है, कैट है और ह्यूमन है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था लास्ट मिनट रिवीजन प्लेलिस्ट में, ये है लास्ट मिनट रिवीजन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो या तो इसको आप 1-2 बार देख लेना, या फिर वही टेबल जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट बना लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम, बाकी इससे आगे भी जा सकता है। सो थैंक यू।